हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बमुकाबला हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, मौलाना फजलुर रहमान बमुकाबला रियासत और अब मौलाना फजलुर रहमान बमुकाबला दीगर मदारिस के उलमा, दीगर मौलाना साहिबान। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता कुछ दिनों में सफर तय किया है बोसे से अब मुआफी के मुतालबे तक। जी हाँ, बोसा जो मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे का लिया गया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में करार दिया कि उनकी वजह से मुल्क में एक सियासी बहरान आते आते टल गया। और अब मौलाना फजलुर रहमान से मुफ्ती अब्दुल करीम और दीगर उलमा ने एक साथ बैठकर मुतालबा किया है कि वो मुआफी मांगें। इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो, जिसमें किसी को कोई इतराज ना हो। तो इस मामले को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो हम किरदार अदा कर सके, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हत्तल वसा नेक नीति से ये कोशिश करेंगे। क्या ये झगड़ा जिसके बारे में नजर आ रहा था कि ये एक हवा खड़ा करने की कोशिश है, ये एक ऐसी ऑपोजिशन खड़ा करने की कोशिश है कि जो इमरान खान की ऑपोजिशन से ज्यादा तगड़ी होगी, जिसे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के मुकाबले में एक ज्यादा मौसर ऑपोजिशन बनाकर पेश किया जाएगा। इमरान खान से जीते गए इलेक्शन छीन लिए गए, हुकूमतें छीन ली गईं और अब ऑपोजिशन के मौसर रहनुमा का किरदार भी इमरान खान से छीन लिया जाए और ये किरदार दे दिया जाए फजलुर रहमान को। बास तज्जियाकारों की ये राय थी कि फजलुर रहमान को इस वक्त ताकत के टीके रियासत और हुकूमत खुद लगा रही है ताकि फजलुर रहमान को इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात को पीटीआई के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल बदल गई है। माजरा क्या है? फजलुर रहमान ने जब पेशावर में जलसे से खिताब किया तो फजलुर रहमान ने अपने उस खिताब में कहा कि ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि इस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। ये वो मौका था जब फजलुर रहमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये कहते हैं कि हमारे पास 18,000 मदरसे रजिस्टर हो चुके हैं, ये दावा करते हैं कि इनमें 22 लाख तलबा हैं। आपके ये 22 लाख तलबा और 18,000 मदारिस कहाँ हैं? अगर हम मायूस हो गए कि ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। मौलाना ने फड़ते जज्बात में यहां तक कह दिया कि अगर आप किसी कोठे के ऊपर मदरसा लिखवा देंगे तो हम उसको मदरसा मानने के लिए तैयार नहीं, हम मदारिस के मुहाफिज हैं। फजलुर रहमान की तुंदो तेज तकरीर में हुकूमत के लिए चैलेंज था और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब इस्लामाबाद आने की बारी हमारी है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद आए थे, लेकिन रियासत ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया था। कंटेनरों की दीवारें, आंसू गैस के गोलों की बरसात, रबर बुलेट्स की बौछार और डी चौक पर चलती गोलियां, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाला सलूक था। लेकिन ऐसे ही मौके पर जब मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि अब हम इस्लामाबाद आएं, हम बताएं कि ऑपोजिशन कैसी होती है, तो हुकूमत बहुत धीमे सुरों में उनसे मुखातिब थी और उनको बिल्कुल भी धमकी नहीं दी जा रही थी। अता तारड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फजलुर रहमान साहब हमारे साथ ही रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ रियासत के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब अगर वो हमसे नाराज हैं तो हम उनको मना लेंगे। फजलुर रहमान को मनाने की बात जब अता तारड़ कर रहे थे तो उनके साथ चौधरी सालिक हुसैन बैठे हुए थे और साथ ही तशरीफ फरमा थे अल्लामा ताहिर अशरफी। ये वही अल्लामा ताहिर अशरफी हैं जिनके बारे में फजलुर रहमान की जमात के जराए ये बताते हैं कि इनको इस्तेमाल किया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट के मौलवी साहिबान की सरबराही कर रहे हैं और यही वो मदारिस हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदा मदारिस के तौर पर पेश कर रही है, मगर ये नुमाइंदगी नहीं करते। ऐसे ही मौके पर ताहिर अशरफी ने भी मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस मामले पर सियासत ना की जाए, ब्लैकमेल ना किया जाए, धमकियां ना दी जाएं। साथ में उलमा का इकट्ठ हुआ और उलमा के इकट्ठ ने भी फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि वो माफी मांगे।
मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? फजलुर रहमान की पेशावर में तुंदो तेज तकरीर के बाद बारी थी आज फजलुर रहमान की गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने एक बार फिर कहा कि हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है, उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है, मुल्क के एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि 2004 में भी ये कानून साजी हुई थी, 2019 में हमें नया निजाम देना चाहा, वो महज मुआहिदा है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फजलुर रहमान ने कहा कि सदर जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकता है तो इस मुत्तफिका बिल पर क्यों नहीं कर सकता। उनका यह कहना था कि केपी का अमन अमान तबाह हो चुका है, इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, हुक्मरान मुल्क बचाने के लिए फिक्र करें। फजलुर रहमान का कहना था, कहा जा रहा है उनका ये मसला नहीं है, बस दीनी मदरसे कंट्रोल करो। मदारिस को कंट्रोल करें क्यों? इसलिए कि FATF और IMF चाहता है कि मदारिस को कंट्रोल करें, अमेरिका और मगरिब चाहता है। फजलुर रहमान ने कहा, हमें बताएं, कौम के सामने वो मुआहिदे रखें, उन्होंने क्या शराइत रखी हैं। दूसरी जानिब मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास के बाद मुल्क भर के उलमाए कराम के हवाले से नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कॉन्फ्रेंस की और कहा, खुदा का वास्ता है मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें, हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमजोर हैं, ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलव्वस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। उनके साथ मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मुल्क की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहिदा हुआ था, तय हुआ था कि हमें मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निजाम को सपोर्ट करना है। इस सूरत हाल के बारे में तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान से बैरूनी दुनिया का मुतालबा है कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, जिसका मतलब यह है कि मदारिस जिनके बारे में बैरूनी दुनिया ये दावा करती है कि ये इंतहा पसंदी को फरोग देते हैं, उनमें कंटेम्पररी असरी तालीम दी जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाई जाए और दीगर उलूम भी दिए जाएं। जबकि मौलवी साहिबान का कहना है कि मदारिस का निसाब क्या होगा ये हुकूमत तय ना करे, हम तय करेंगे। साथ ही रियासत ये भी चाहती है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो और मदारिस हुकूमत के रियासत के कंट्रोल में हो, जिसका मतलब यह है कि मदारिस को फंडिंग कहां से होती है इसका हिसाब रखा जाए और इस पर चेक एंड बैलेंस हो। ये भी चेक एंड बैलेंस हो कि मदारिस में तलबा कितने हैं, क्या करते हैं, उन मदारिस की शाखें कितनी हैं और क्या इनमें दीनी तालीम के अलावा इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। रियासत इस पर अपना कंट्रोल चाहती है, जबकि मौलाना साहिबान का यह कहना है कि हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम अपने आप को कौमी धारे में लाने को तैयार हैं, मगर हम वजारत के मातहत नहीं होंगे, हम साथ में होंगे। इस तमाम मामले में यह कहा जा रहा है कि बैरूनी दुनिया पाकिस्तान से मदारिस पर चेक एंड बैलेंस रखने का मुतालबा कर रही है, जबकि पाकिस्तान में दीनी हलकों की एक बड़ी तादाद ये सोच रखती है कि मदारिस पर चेक एंड कंट्रोल की बैरूनी ख्वाहिश किसी भी तौर मदारिस की आज़ादी के लिए अच्छी नहीं। मदारिस में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ पढ़ाया जाएगा इसका फैसला उलमा करेंगे, इसका फैसला रियासत भी कर सकती है, मगर रियासत इस सिलसिले में बैरूनी दबाव कबूल करेगी तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। क्या यहां से आगे बढ़कर मौलाना फजलुर रहमान इस मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देते हुए सड़कों पर आकर महाज गर्म कर सकते हैं, या ये मामला मेज पर बैठकर मुज़ाकरात की सूरत में हल हो जाएगा?
दिलचस्प दिन है, दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें मियां नवाज शरीफ ये भी कह चुके कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ऐसा लगता है कि रियासत इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को तमाम तर महाज पर अकेला करने के बाद मेज पर लाने की हिकमत अमली रखती है, मगर मौलाना फजलुर रहमान अपना अपर हैंड रखते हुए बात करना चाहते हैं।